आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है, आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ 1 करोड़ 30 लाख आवाम के साथ 30 लाख बेरोजगार नौजवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। हमारी रियासत को तोड़ने के बाद, हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, हमें 5 अगस्त 2019 को हमसे हमारी इल्हाक की शर्तें जो महाराजा हरि सिंह जी ने विलय के समय भारत के साथ रखी थी, उन तमाम शर्तों को तोड़ करके हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक की शर्तें 370 35 से स्टेट सब्जेक्ट सब छीन करके ये हमारे जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बदल रहे हैं। बेहद अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ इसके ऐसे वो संगठन, व्यापारिक संगठन जो जम्मू के व्यापारियों के हित के लिए कभी बात नहीं करते हैं, वो इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि G20 की बैठक जो जम्मू कश्मीर में हो रही है वो उनके लिए गर्व की बात है। लेकिन शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि जम्मू में G20 की बैठक बार बार मांग करने के बावजूद भी जम्मू में नहीं हो रही है। क्या जम्मू को आप टूरिज्म के नक्शे के ऊपर नहीं लाना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 5 अगस्त 2019 को ढोल और मिठाइयां बांट के रियासत को तोड़ने के ऊपर जश्न मनाया था, और उनके ही सहयोगी कुछ जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने लड्डू बांटे थे। जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स इन व्यापारी संगठनों ने व्यापारियों के ऊपर खुद लगवाया, और जब G20 की बैठक नहीं हो रही है यहां भी उनका भी बेशर्मी के साथ स्वागत कर रहे हैं। आज जम्मू की आवाम को ठगा हुआ महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के हाथों से, इन व्यापारी संगठनों के हाथ से इन्होंने दरबार मूव रोकने का स्वागत किया। इन व्यापारिक संगठनों ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। जम्मू को स्मार्ट शहर के नाम के ऊपर ठगा जा रहा है। G20 की बैठक यानी कि तमाम मुल्कों के बड़े बड़े व्यापारी संगठन, बड़े बड़े एम्बेसडर्स कश्मीर में आएंगे, लेकिन जम्मू कहीं नक्शे में है ही नहीं। अफसोस इस बात का, और अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जम्मू की जमीनें बेच दी, बिना डोमिसाइल, बिना स्टेट सब्जेक्ट के नौकरियां बेच रहे हैं, और जम्मू नगर निगम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भारतीय जनता पार्टी की है, इसका दुर्व्यवहार जम्मू के लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ है। उनके सामान उठा लेना, रेहड़ियों को पलट देना और तमाम चीजों को पलट देना और व्यापारियों को तंग करना, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स और मेयर्स ने मिलकर के जम्मू में पहले स्मार्ट मीटर लगवाए, फिर उसके बाद शराब की दुकानें खुलवाई मंदिरों के शहर में। कल ही आपने देखा कि किस तरीके से दुर्व्यवहार बुरी तरह से पीट पीट करके एक आम नागरिक को और रेहड़ी वालों की सामान तबाह करके, और उसके ऊपर FIR लगने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारी ये मांग है कि म्युनिसिपल मेयर, डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये जल्द से जल्द इस्तीफा दे। आप विफल हो गए हैं। जम्मू में शराब की दुकानें आपने खुलवाई, जम्मू के लोगों के ऊपर स्मार्ट मीटर भाजपा के कारपोरेटर्स ने लगवाए, जम्मू के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स, व्यापारियों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स बीजेपी की जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने लगवाए। उन्होंने इस प्रॉपर्टी टैक्स का भी स्वागत किया, शराब की दुकानों का भी स्वागत किया, दरबार मूव को बंद होने का भी स्वागत किया, और G20 जम्मू में नहीं होने का भी कल बड़े बड़े सुर्खियों में उन्होंने इस बात का स्वागत किया। इसी के विरोध में आज हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। सर, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि कहीं ना कहीं आज तक का इतिहास जम्मू कश्मीर का जो रहा है, कभी सरकारी एम्प्लॉइज ने आम पब्लिक पर हाथ नहीं उठाया। अब 5 से ज्यादा एम्प्लॉइज पर FIR लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये गुंडा सरकार है।
आप देखिए कि जम्मू के अवाम को बोलने दिया जाता है कहीं? आप देखिए आपके प्रेस क्लब में जम्मू में जगह जगह 144 लगा करके आवाम को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तुगलकी फरमान और फतवे जारी किए जा रहे हैं। ये साफ निशानदेही करती है कि ये हिटलर की सरकार, अंग्रेजों की सरकार से भी ज्यादा बुरी सरकार है, जो अपने हमें 5 अगस्त 2019 के बाद हमें गुलाम बना करके रख छोड़ा है और बेरोजगारी के दौर से जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान है रहा है। और आपने खुद भी देखा होगा कि बीजेपी के कई कारपोरेटर, कई नेता ये धांधलियां करते हुए और करप्शन के चार्जेस में अंदर हुए हैं। आपने कहा 144 रिपोर्ट है प्रेस क्लब पे, लेकिन दूसरी तरफ यूदर सेठी वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर जाते हैं कि जो डरा करके रखा हुआ है ना कानून व्यवस्था वाली, यहां पे चुनाव नहीं हो रहे, डरा करके रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं, चुनाव नहीं, चुनी हुई सरकार नहीं। और ये तुगलकी फरमान और फतवे आपको जानकारी होने के लिए हमने पूरे देश के, मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट से हमने मुलाकात की, हमने उनको बताई सारी, चुनाव आयोग से बात कराई, लेकिन ये चुनाव आयोग भी नहीं। और कर्नाटका की हार के बाद आप देखिएगा कि जम्मू के अवाम इनको किस तरीके से बेनकाब करेगी। और हम अफसोस की बात है, कहीं केरला के नाम के फाइल के नाम के ऊपर, कहीं केरला स्टोरी के नाम, कश्मीर फाइल के ऊपर, रामनवमी, बजरंगबली का इनका जो हिंदुत्व का मुखौटा था वो उठ चुका है। अब अवाम इनके झांसे में आने वाली नहीं है।